दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। डियर स्टूडेंट, 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक नंबर 10 पर एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या है जरा देखिए। उस पेज पर आर यू वी ही शी इट दे इस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनके आगे एम आर इज आर, तो ये हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं और कहा गया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइट करके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को राइट करके हमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं पहला जो सेंटेंस हमको फ्रेम करना है, आई का मीनिंग होता है मैं। आई ये सिंगुलर है, वाहिद है, एक है और उसके आगे जो लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब एम यानी हूं। तो हमने अब यहाँ क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट राइट करना है और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए आई एम, मैं यहाँ पर लिख देता हूं अ बॉय और फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बन रहा है आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं या मैं एक लड़का हूं। तो इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर हम अ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आई है वो एक है, वाइड है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने अ लगा दिया। तो आप यहाँ पर आगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बना सकते हो। आई एम अ गर्ल कह सकते हो, आई एम अ डॉक्टर कह सकते हो, आई एम अ टीचर कह सकते हो। तो इस तरह से आपने घर पर अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस यहाँ मैंने फ्रेम कर लिया। अब आगे चलते हैं यू की तरफ। यू यानी तुम, और ये भी सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है यू। तो यहाँ पर यू के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आया है आर, तो ये यू के बाद आर लगाया जाता है, तुम हो। तो अब आगे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, देखते हैं क्या होता है। यू आर, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अ लिखेंगे। अ क्यों लिखेंगे, क्योंकि यू क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, एक है। तो यू आर अ डॉक्टर, देखिए यू आर अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। अब आगे आप यहाँ पर एक सेंटेंस बन रहा है, तुम डॉक्टर हो। ये जो हो कहा जा रहा है तो ये हो गया आर। यू आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। You are a doctor, you are a painter, you are a swimmer, you are, जो भी है इस तरह से ऑब्जेक्ट लगाकर आपने सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वी यानी हम। अब ये जो है प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, यानी जमा में आया हुआ है। जमा, प्लूरल फॉर्म यानी जमा, बहुत सारे वी, और उसके आगे जो है आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम यहाँ पर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए अ लगाएंगे क्या, अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वी क्या है, प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। इसलिए अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, यू आर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे तालिबे इल्म, बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म, और अ क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। अगर आपको यूं कहना है कि हम बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो, वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, हम बहुत सारे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर अ नहीं लगाएंगे क्योंकि वी क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो वर्ड आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपने वी आर के सेंटेंस अलग अलग बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है घर पे। नेक्स्ट है ही यानी वो। ही ये मेल जेंडर के लिए यूज होता है, लड़के के लिए। तो यहाँ पर ही का माना वो, इज का माना है, इज का माना है, और इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब ही इज अ टीचर। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर अ क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ही क्या है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर अ को राइट किया और सेंटेंस
टीचर एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ही इज अ पेंटर, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ पायलट। तो इस तरह से आपने अलग अलग सेंटेंस बनाना है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट शी, तो ये फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है। शी का माना होता है वो, और इज ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर भी शी ये क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर है, एक है, वाहिद है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। फिर उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, शी इज अ वुमन, वो एक औरत है, हो गया। शी इज अ नर्स। तो इस तरह से आप अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, और यहाँ पर अ लगा सकते हो क्योंकि शी क्या है, ये वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए आप अ का यूज यहाँ पर करोगे। और अलग अलग सेंटेंस आपने राइट करने, मीनिंगफुल सेंटेंस। उसी के साथ इट ये भी सिंगुलर है, और इज ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आप अ लगा सकते हो। इट इज अ बेबी, ये बेबी यानी ये बच्चा है। या फिर आप इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हो, इट इज अ चेयर, ये चेयर है यानी ये कुर्सी है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाने हैं। अब का माना वो यानी बहुत सारे, दे आर ये हेल्पिंग वर्ड हो गया। अब हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट न लेते हुए कोई वर्ब लेकर सेंटेंस बनाएंगे। दे आर रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, ये वर्ड है, रीडिंग पढ़ना। दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं। दे आर राइटिंग वो लिख रहे हैं। दे आर स्पीकिंग वो बोल रहे हैं। दे आर प्लेइंग वो खेल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंगफुल सेंटेंस आप घर पर बैठकर बना सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर बता दिए आपको कि किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करने हैं। और अब आपने घर पर सबसे पहले ये करना है कि जितने भी सेंटेंस यहाँ बताए गए हैं उनको नोट डाउन करना है आपके क्लास वर्क के नोटबुक में। और दूसरा, आपने खुद से नए सेंटेंस फ्रेम करना है, और उस बनाए गए सेंटेंस को आपने अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। थैंक यू।